नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, कह सकते हैं। तो उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। ये कंपनी का मार्केट कैप है 5,941 करोड़। और ये मुझे कंपनी पसंद आ रही है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली लास्ट 3 to 4 क्वार्टर से ग्रोथ पोस्ट कर रही है, अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है, और उसके कुछ रीजंस भी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये रीजंस क्या है और इसका टर्मिनल वैल्यू कितना है ये स्टॉक का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये रनवे अब कहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो करंट स्टॉक की वैल्यू है अराउंड अराउंड ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ है। और अब आप इसका अगर रनवे देखोगे स्टॉक का, तो ये कंसिस्टेंटली मई 23 से ये 200 रुपये का स्टॉक सीधा 1200 रुपये का हो चुका है। और उसके बाद ये फिर अभी 1,000 रुपीज़ पर गिरा हुआ है। तो अभी देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, एंड देन वी कैन गो टू नंबर्स, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द वैल्यूएशन। और उसके बाद इसका फोरकास्टेड मार्केट कैप भी देख लेंगे। तो कंपनी के जो एमडी है ये है मिस्टर गौतम कुमार पाल, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत सिंपल है। ये लोग बनाते हैं कोको बटर इक्विवेलेंट। इट्स नॉट कोको बटर, इट्स कोको बटर इक्विवेलेंट। बेसिकली अ फैट, एक्सोटिक स्पेशलिटी फैट और बटर के अलग अलग प्रोडक्ट्स है ये। ये प्लांट डिराइव्ड है। और ये लोग किसको बेचते हैं? ये लोग सप्लाई करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड। इसमें जो फेरोरो रोशर, फिर ये आपकी मॉन्डेलेज जो कैडबरी बनाती है, और हर्शीज एंड देन नेस्ले ऑफ द वर्ल्ड, इन ये जो मेजर कंपनीज हैं इनको ये लोग कोको बटर सप्लाई करते हैं, विच दीज कंपनीज ये यूज दिस कोको बटर ऑलमोस्ट 30% कोको बटर एंड रिमेनिंग इज चॉकलेट एंड मिल्क। सो ऐसा कंपोजिशन होता है चॉकलेट का। तो ये बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये बनता कैसे है? तो ये एक्चुअली इनका जो रॉ मटेरियल है ये इम्पोर्ट होता है बेसिकली 2 कंट्रीज से। एक तो अपना इंडिया ही है और दूसरा है अफ्रीका। तो कौन से सीड्स ये लोग यूज करते हैं प्लांट के? तो ये साल सीड्स, मैंगो सीड्स, कोकम सीड्स, मोहरा सीड्स, जो इंडिया से ये लोग लेते हैं, जो है बिल्कुल फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में ये प्लांट्स लोकेटेड होते हैं इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड देन छत्तीसगढ़। एंड वहाँ पे जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको इन्होंने उनकी कम्युनिटी बनाई हुई है, और वहाँ से कलेक्शन सेंटर्स है, एंड दे कलेक्ट द सीड्स एनुअली। और दूसरा जो प्लांट है वो है शिया। शिया नट्स दे सोर्स फ्रॉम द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक घाना, बर्किना, टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। तो रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका बेस्ड है। तो कंपनी का कोई रॉ मटेरियल में रिस्क है क्या? अगर ये सीजनल होता है तो शॉर्टेज हो सकती है क्या रॉ मटेरियल की? तो उसका भी कैलकुलेशन है। जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट बाय बाय सम रिपोर्ट्स इट इज 15 लाख मेट्रिक टन ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इतना अवेलेबिलिटी है, अबंडेंस है 15 लाख मेट्रिक टन, और आउट ऑफ दैट दिस कंपनी ओनली टेक्स 1 लाख मेट्रिक टन। सो इट इज वेरी टेकिंग वेरी लेस शेयर ऑफ इट। सो रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। सिमिलरली इन अफ्रीका अराउंड 18 लाख मेट्रिक टन ऑफ दैट चिया नट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, और उसमें से सिर्फ 80,000 मेट्रिक टन मनोरमा इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करता है। तो देर इज नो रिस्क ऑफ रॉ मटेरियल शॉर्टेज फॉर दिस कंपनी। तो एक ये फैक्टर तो वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द रिस्क। देन अभी इसका जो प्रोसेस होता है सीड से, हाउ बटर इज बीइंग मेड फ्रॉम द सीड, तो उसकी कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है साइंटिफिकली। सो बेसिकली उसमें सबसे सबसे पहली चीज़ है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड फैट एंड देन ऑयल, देन सेपरेशन, तो रिफाइन करते हैं उसमें से, देन इंटरस्टेरिफिकेशन एंड देन फ्रैक्शनेशन। तो ये 4 स्टेप्स होती है, एंड आफ्टर आफ्टर दीज 4 स्टेप्स यू गेट डिफरेंट डिफरेंट कोको बटर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो फ्रैक्शनेशन का जो स्टेप है, इसमें कंपनी के पास जो पहले कैपेसिटी थी वो थी अराउंड 15,000 मेट्रिक टन, एंड देन कंपनी हैज इंक्रीज दैट कैपेसिटी लास्ट ईयर। उन्होंने ऐड किया 25 मेट्रिक टन, तो वो टोटल कैपेसिटी हो गई है 40,000 मेट्रिक टन न्यू प्लांट के लिए।
तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है कंपनी के पास? 15,000 मेट्रिक मेट्रिक टन। और जो नई कैपेसिटी ऐड की है कंपनी ने, दैट इज 25 मेट्रिक टन। तो टोटल कैपेसिटी अभी कंपनी के पास है 40,000 मेट्रिक टन। नाउ व्हाट कंपनी इज सेइंग, दैट जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 15,000 मेट्रिक टन की, उस पे ये लोग फुल ऑन जा रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन इज 100% हियर। तो टोटल 15,000 मेट्रिक टन तो हो गया ऑलमोस्ट। और जो न्यू फैसिलिटी जो उन्होंने ऐड की है, विच इज अबाउट 25 मेट्रिक टन, उसका ये लोग 60 to 75% ही रियलाइज कर पा रहे हैं दिस ईयर। एंड द गोइंग फॉरवर्ड दे विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट कैपेसिटी टू 80%। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अगर 15,000 मेट्रिक टन के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए रेवेन्यूज का, तो बेसिकली सिंपल है। लास्ट ईयर जो कैपेसिटी थी दैट वाज 15,000 मेट्रिक टन। तो 15,000 मेट्रिक टन में कितना रेवेन्यू आया लास्ट ईयर? 457 crores. Now, if I add 70% of this 25 metric ton, which is around 17.5 thousand metric ton, तो ये 70% और ये 100%, सो 15,000 मेट्रिक टन प्लस 17.5 मेट्रिक टन, विच गिव्स मी अराउंड 32,000 मेट्रिक टन। तो 32,000 मेट्रिक टन पे कितना रेवेन्यू आएगा? तो वो रेवेन्यू आएगा 975 crores। तो FY25 में कंपनी शुड डू हाउ मच रेवेन्यू? 975 crores। बट एक्चुअली क्या हुआ, ये जो 25 मेट्रिक टन ऐड किया है, ये फर्स्ट क्वार्टर में नहीं था। इट वॉज नॉट देयर इन फर्स्ट क्वार्टर, सो वी हैव टू फैक्टर इन लास्ट 9 months। ठीक है, तो लास्ट 9 months का अगर मैं एडजस्ट करता हूँ इसको, तो रेवेन्यू आता है कंपनी का अराउंड 731 crores। एंड दैट्स व्हाट कंपनी इज गिविंग गाइडेंस फॉर FY25। FY25 में कंपनी गाइडेंस दे रही है ऑलमोस्ट 750+ crores का। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज, और ये गाइडेंस कंपनी का जो आ रहा है वो इसके बेसिस पे आ रहा है। तो इस बात को आप जरा समझिए। अगर गोइंग फॉरवर्ड ये जो कैपेसिटी है 25 मेट्रिक टन का, अगर ये ऑलमोस्ट 80-90% अगर कंपनी यूज कर लेती है, then that revenue would go beyond 1,000 crores to 11 beyond 1,000 crores basically, on a conservative side, or it may go up to 1,200 crores that we have to track। तो ये हो गई आपकी कंपनी में ग्रोथ कैसे आ रही है उसकी बात। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी कंपनी अपना कैपेक्स करने वाली है कौन कौन से चीज़ों में। तो कंपनी में जो ये जो प्रोसेस होती है कोको बटर बनाने की, उसमें हर हर प्रोसेस में एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है और एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। तो दिस इंटीग्रेशंस हैव बीन डन टू रिड्यूस द यू नो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स। तो ये लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं कुछ चीजों में। फॉर एग्जांपल दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू द मार्केट ऑफ अल्टरनेट कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। तो एक है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट और दूसरा है अल्टरनेट कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, क्योंकि उसकी भी डिमांड है। देन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू पाल्म मिड फ्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो इससे भी अलग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और उससे भी प्रोडक्ट का मिक्स इनका चेंज हो सकता है और उससे मार्जिन चेंज हो सकता है। सिमिलरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ये लोग कर रहे हैं कुछ चीज़ों में। फॉर एग्जांपल जो साल, मैंगो, अदर एक्सोटिक सीड्स जो है, जो रायपुर इंडिया में मिलते हैं, उनका उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो यूनिट है वो भी, उसमें भी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू प्रोसेस ऑन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स इन बर्किना। तो अफ्रीका में भी जो उनका मनोरमा अफ्रीका इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी ये लोग इन 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 दोस प्लांट्स इट इज गोइंग टू डू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली, ये अगर चीज़ हमें समझनी है डिटेल, तो आप अगर कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट्स के थ्रू प्लांट्स के साथ कैसे प्रोसेस करते हैं वो एक स्लाइड है, वो बहुत अच्छी सी स्लाइड है। एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली what I'm talking about, this forward and backward integration. So I'm not going into depth of it, but आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि एक ग्रोथ जो है वो फ्रैक्शनेशन की कैपेसिटी बढ़ाने से आ रही है, और दूसरी ग्रोथ है जो फ्यूचर में आने वाली है, इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी थ्रू दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। नाउ ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, इसका ह्यूज डिमांड है अराउंड द वर्ल्ड। तो इनका जो बेसिकली इनका जो मार्केट है, ऑलमोस्ट 73% जो रेवेन्यू का जो शेयर है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं? यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, रशिया, आप जो कंट्री बोलो उसमें ये लोग करते हैं। बेसिकली कोको बटर इज इट्स लाइक एडिक्टिव आइटम, एवरीवन लव्स टू ईट द चॉकलेट। तो वो है। अभी इंडिया में इसमें ग्रोथ इनको कहाँ से दिख रहा है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इंडिया की, FSSAI,
ये जनरली अलो करती है 5% यूज ऑफ कोको बटर इक्विवेलेंट इन द चॉकलेट। तो 5% यूज कर सकते हैं, बट इंडिया में भी 5% यूज हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है, इंडिया में लेस देन 5% है, बहुत ही कम है। तो कंपनी ये बता रही है कि देर इज अ स्कोप टू अचीव दिस यूज टिल 5%, और इसी की वजह से अगर ये स्टार्ट हो गया 5%, तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो इनके इनका इनका डिमांड बढ़ेगा, और दूसरी चीज, when someone uses cocoa butter equivalent instead of cocoa butter in the chocolate, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है चॉकलेट की। ठीक है। तो ये चीज है जो नेक्स्ट जाके मनोरमा इंडस्ट्रीज सी। तो ये सब चीजें हो गई। ग्रोथ ड्राइवर्स हमने डिस्कस कर लिए, एफिशिएंसी डिस्कस कर ली, कैपेक्स, पिछला कैपेक्स क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या है, नेक्स्ट कैपेक्स क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अभी चलते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर, जो बहुत ही अच्छे नंबर्स मुझे दिखते हैं यहाँ से अगर मैं इनको देखता हूँ तो Q1, Q2, Q3, if I look at it, तो सेल्स ग्रोथ आप अगर देखोगे 20%, 66% एंड 112%। Q1, Q2, Q3, दिस इज ह्यूमंगस, दिस ग्रोथ इज फिनोमिनल। और कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है, जो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम लोग कितना गाइडेंस करने वाले, 750 करोड़ प्लस, और उसका मैंने बेसिस भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये 750 का नंबर कहाँ से आता है। तो अगर ये नंबर अचीव करना है तो कंपनी हैज टू डू अराउंड 213 करोड़ प्लस इन द Q4 FY25। तो ये इजीली अचीवेबल है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कितना किया, 209 करोड़। तो 213 करोड़ करना कौन सी बड़ी बात है? तो ये हो सकता है, दिस टारगेट लुक्स पॉसिबल, एंड ये नंबर ऑलमोस्ट 99% दिख रहा है कि ये नंबर आ ही जाएगा। तो FY25 का इनका गाइडेंस है 750 करोड़, और ये FY26 का गाइडेंस दिया नहीं उन्होंने, बट दिस इज कैलकुलेशन विच इज डन बाय मी, अज्यूमिंग दैट जो कैपेसिटी का मैंने कैलकुलेशन आपको बताया कि ये लोग फ्रॉम 70% यूटिलाइजेशन टू 100% यूटिलाइजेशन, इफ दे स्टार्ट दैट जर्नी टुवर्ड्स दैट एंड डिमांड कम्स, देन ये FY26 का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1000 to 1200 करोड़ के बीच रह सकता है। तो अगर इसका हम क्या अगर कैलकुलेट करें बेसिकली, तो क्या कर कितना आता है, तो ये FY24 में कितना था, 457 करोड़, राइट? देन दे डिड 750 करोड़, आई मीन दे आर गोइंग टू डू 750 करोड़ इन FY25, एंड FY26 लेट्स से 1000 to 1200 करोड़। दैट मीन्स इन एवरी 3 years कंपनी इज डबलिंग रेवेन्यू। तो क्या अगर कितना आएगा, 24% क्या अगर आता है सेल्स रेवेन्यू में। नाउ तो सेल्स रेवेन्यू का ग्रोथ हमने देख लिया, इसका रेवेन्यू का ब्रेकअप हमने देख लिया कि मैंने जैसे बताया कि एक्सपोर्ट इज 73 एंड 27% इज इंडिया बिजनेस। उसमें से भी टोटल रेवेन्यू में से 95% कोको बटर इक्विवेलेंट इज बीइंग यूज्ड इन फूड, एंड 10% इन और कॉस्मेटिक्स, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट्स ऑफ गार्नियर एंड लैक्मे, एंड जो भी ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी दिस कोको बटर इज यूज्ड। तो ये रेवेन्यू मिक्स है। देन PAT margin, if you look at PAT margin, it is 10%, 13.7%, 14%. So consistently, they are going to increase the PAT margin, and if they achieve 1200 crores, this margin is going to be north of 13%. That's for sure. That is, वो मार्जिन इनका बढ़ेगा। फिर क्योंकि कोको बटर का प्राइस भी बढ़ने वाला है, विच इज अराउंड $6 to $7 पर केजी राइट नाउ, विच विल इंक्रीज स्लोली, तो उसमें मार्जिन भी इनका बढ़ेगा। EBITDA मार्जिन कितना है, 20%, 23% एंड 26%, विच इज इम्प्रेसिव। व्हाट दे आर गाइडिंग कंजर्वेटिवली 20 to 22%, which is okay, but they are actually posting north of 20%. So that is another good thing about company. Then this capex which they already done for this fractionation plant, which I already told you, अभी ये लोग अनाउंस करेंगे, मे बी इन द Q4 दे विल अनाउंस कि जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने वाला है उसके लिए कितना कैपेक्स लगने वाला है। सो यहाँ पे दैट नंबर विल गेट पॉपुलेटेड डाउन द लाइन। ROE का डायरेक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। Inventory is looking in control. In fact, inventory is increased in Q3 to 580, which is a good thing. That means company is looking and seeing a definitely growth here. Receivables are in control. डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं, दैट इज गुड थिंग। अच्छी बात है, नहीं देती डिविडेंड्स, भाई ये डिविडेंड्स नहीं चाहिए। वी नीड अ ग्रोथ, वी नीड अ स्टॉक which multiplies twofold, threefold, fivefold. Cash flow of operation is negative, so all these numbers are very good numbers. Now अभी यहाँ पे ये जो नंबर्स है इसके ऊपर से कंपनी का वैल्यूएशन आज की डेट में क्या है वो देख लेते हैं।
तो वैल्यूएशन मैंने यहाँ पे फिर से वही अपना कैलकुलेशन FY 25 26 सेल्स ग्रोथ कितना आने वाला है FY 25 में 750 करोड़, FY 26 में कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली ऑन अ कंजर्वेटिव साइज 1000 करोड़। तो इसका पैट मार्जिन मैंने 13% पकड़ा है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 10 13 14, तो लेट्स से 13% मार्जिन दे अचीव डाउन द लाइन। तो पैट आता है 97.5 करोड़ इन FY 25 एंड FY 26 में आता है 130 करोड़। तो इसका फॉरवर्ड पी कितना आता है, वो आता है 61 और करंट पी 72। तो एंड FY 26 में फॉरवर्ड पी आता है 40, सो इट इज रीजनेबली वैल्यूड एट दिस प्राइस ऑल्सो। सो 61 का फॉरवर्ड पी है, तो इसके बेसिस पे इसमें अपसाइड पोटेंशियल कितना है FY 25 में, because see there is a less difference between current P and the forward P, therefore you expect 18% of upside potential from the current price in FY 25। तो अगर 18% आ जाता है तो ये कंपनी एग्जैक्टली सेम वैल्यूएशन पे आएगी कि जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उसका एग्जैक्ट सेम वैल्यूएशन। बट अगर फ्यूचर की बात की जाए, FY 26 की बात की जाए और फॉरवर्ड जो रेवेन्यू है विच इज अराउंड 1000 to 1200 crores, if I talk about that, then there is a potential of 58%. It could be more than that, because स्टॉक मार्केट में चीजें जब चलनी स्टार्ट होती है तो वो रुकती नहीं है जब तक कंपनी ना रुके। तो ये 58% का कुड बी मोर देन दैट, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट 58% is the value which I'm looking at, that is the terminal value of the stock। तो वो कितना था मार्केट कैप 9360 crores, राइट। सो करंट मार्केट कैप इज व्हाट 5941। तो यहाँ से मार्केट कैप हम लोग कितना देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ से मैं देख रहा हूँ। So this is almost a 58 to 60% growth in the stock in a mid-term kind of scenario। तो ये हो गया एनालिसिस मनोरमा इंडस्ट्रीज का। मैंने Q1 Q2 Q3 से ये कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, और तीनों कॉन कॉल्स पढ़ने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट this is a decent company, and they are on a growth path। So if you like this video, then give it a like, share and subscribe, and I'll see you in the next video। Thank you very much।